जय भारत दोस्तों। बात करेंगे कल हुए कांटेदार मुकाबले ऑस्ट्रेलिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। और न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। ये अभी तक न्यूजीलैंड के कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा होगा कि उन्होंने पहले फील्डिंग करने का ही डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि दोनों ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर और हेड ने जमकर सुताई की न्यूजीलैंड के बॉलरों की। और इस बुजुर्ग आदमी ने सिर्फ 28 गेंदों में अपना 50 रन पूरा कर लिया। और जब तक ये आउट होते तब तक 81 रन बना चुके थे। सिर्फ 65 गेंदों का सामना करके 5 चौके और 6 गगनचुंबी छक्के इन्होंने अपनी इस पारी के दौरान लगाए। पीछे पीछे लगे हुए थे हेड ने भी अपना 100 कंप्लीट किया सिर्फ 59 गेंदों का सामना करके। और ऑस्ट्रेलियाई पूरा का पूरा खेमा खुश था। और जब तक ये खिलाड़ी आउट होता तब तक ये 109 रन बना चुके थे 67 गेंदों के अंदर। और 10 चौके और 7 छक्के इन्होंने भी अपनी इस पारी में लगाए। स्टीव स्मिथ कुछ खास नहीं कर पाए, वो सिर्फ 18 रन जोड़कर 17 गेंदों में आउट हो गए। फिर आए द डेंजरस मैन ग्लेन मैक्सवेल, और इन्होंने उल्टे सीधे भाई साहब ग्राउंड के चारों ओर इन्होंने शॉट्स लगाए। और जब तक ये आउट होते तब तक 41 रन बना चुके थे सिर्फ 24 गेंदों का सामना करके। उसके बाद पैट कमिंस और इंग्लिश ने आकर ऑस्ट्रेलियाई पारी को संभाला और ऑस्ट्रेलिया ने अपना टोटल स्कोर पहुंचा दिया 388 रन। लेकिन ऑस्ट्रेलिया अपने पूरे ओवर नहीं खेल पाया और पूरी की पूरी टीम 4 गेंद शेष रहते ही ऑल आउट हो गई। और जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने के लिए आया तो शुरुआत उनकी भी खास अच्छी नहीं रही और पहला विकेट डेविन कॉनवे के रूप में बहुत जल्द ही उनका गिर गया। 28 रन बनाए डेविड कॉनवे ने, सिर्फ 17 गेंदों का सामना किया। शुरुआत उनको अच्छी मिल गई थी लेकिन बड़े स्कोर में इसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। और मिचेल स्ट्रोक ने एक शानदार कैच लपका, हेजलवुड ने उनका विकेट लिया। दूसरा विकेट भी बहुत जल्दी गिर गया विल यंग के रूप में, उनको भी अच्छी शुरुआत मिली लेकिन बड़े स्कोर में वो भी तब्दील नहीं कर पाए। 32 रन बनाए, 37 गेंदों का सामना किया। उसके बाद रचित रविंद्र और मिचेल ने आके पारी को संभाला। मिचेल ने शानदार 50 अपनी लगाई लेकिन ज़्यादा समय वो भी नहीं टिक पाए। उसके बाद 4 रन ही जोड़ पाए 50 में और 54 रन बनाकर 51 गेंदों में वो भी चलते बने। एक छोड़ पर इसी तरीके से विकेटें गिरती रही लेकिन दूसरे छोड़ पर रचित रविंद्र जमे हुए थे। और जब तक ये खिलाड़ी क्रीज पर था तब तक न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें भी कायम थी। और इस खिलाड़ी ने शानदार छक्के और चौके लगाए और अपना सिर्फ 77 गेंदों का सामना करके 100 कंप्लीट किया। और अपने इस शानदार पारी में 16 रन जोड़कर ये खिलाड़ी आउट हो गया। 89 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 9 चौके और 5 शानदार छक्के इस पारी के दौरान लगाए। लेकिन न्यूजीलैंड की पारी यहीं पर खत्म नहीं हुई थी, अभी नीशम और सेंटनर ने अपना कमाल दिखाना बाकी था। और जब तक ये जोड़ी क्रीज पर थी तब तक भी न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदें कायम थी। इन दोनों ने भी बड़े बड़े हिट्स लगाए। अब न्यूजीलैंड को चाहिए थे 23 रन सिर्फ 9 गेंदों में, लेकिन वो बनते भी दिख रहे थे। अनफॉर्चुनेट नीशम रन आउट हो गए। रन आउट के साथ साथ न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीद भी खत्म हो गई। और इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने यह मैच 5 रन से जीत लिया। और जिस तरीके के मैच की उम्मीद की जा रही थी इन दोनों बड़ी टीम के बीच, वो शानदार कांटेदार मुकाबला देखने को भी मिला। और उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड कप के अगले मैचों में भी इसी तरीके के मुकाबले देखने को मिलेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।